जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे वर्ग 2 के मुख्य परीक्षा में मैथ जो आ रहा है, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज से हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति, ठीक है, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए संख्या पद्धति में बेसिक से देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे होता है, किस टाइप में संख्याएं वर्गीकृत होती हैं। तो संख्याएं पहले वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और तीसरी कौन सी होती हैं? मिश्रित संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। अभी हम इनका वर्गीकरण जान रहे हैं, फिर उसके अंदर जो भी है परिभाषा है उसका कौन कौन से नंबर आते हैं इसके अंदर, ठीक है, उनको जानेंगे। तो परिमेय संख्या के अंदर क्या आता है? पूर्ण संख्याएं, दशमलव संख्याएं। क्या क्या? पूर्ण संख्याएं और दशमलव संख्याएं, ठीक है। और पूर्ण संख्या के अंदर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ठीक है। और दशमलव में एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव, ठीक है। और अशांत दशमलव में एक वैसे अशांत दशमलव होते हैं जो जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, और एक जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो वो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? प्लस इनफाइनाइट तक। और काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? जैसे आयोटा, जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, जैसे -1। और मिश्रित संख्याएं जैसे +5 प्लस अंडर रूट -1, ये मिश्रित संख्याएं होती हैं। तो ऐसे हम इनकी परिभाषाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गणन संख्याएं। जो अभी बताया, उदाहरण के लिए हम देख लें, जो 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएं। कहाँ तक जाएं? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक जाएं। इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाएं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, ठीक है। कहाँ तक जाएं? अनंत तक, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। अभी क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा। तो प्राकृतिक संख्याओं में होल नंबर, जिनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, शून्य प्राकृतिक संख्या क्या थी? हमने अभी देखा उदाहरण में, क्या थी? जो 1, 2, 3, 4 जो इनफाइनाइट तक जा रही थी, वो क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, तो शून्य को और मिला दो, जो शून्य से शुरू हो जाए, तो वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। आए समझ में? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होते हैं वो। फिर देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, ठीक है। क्या क्या बोलता है? प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 से इनफाइनाइट तक, और मैं शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को, किसको? ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब ऋणात्मक माइनस इनफाइनाइट से चलें तो -1, -2, इधर इस तरफ जाएंगे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, इधर बीच में 0 आ जाएगा, फिर इधर +1, +2, +3। अब इसका भी इनफाइनाइट तक जाएगा जो, तो क्या हो जाएगी? ये पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएंगी? ये पूर्ण संख्याएं, ठीक है। आया समझ में? जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस अनंत से
प्लस अनंत तक जाएं। इनके बीच में जो भी संख्या आए वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है। बोल रहा है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं इवन नंबर। कौन से, इवन नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। दो से विभाजित कौन कौन सी होगी, दो हो जाएगी, चार हो जाएगी, आठ हो जाएगी। ऐसे दो से विभाजित जो संख्याएं हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। क्या नहीं होती, दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण क्या देखेंगे, जैसे तीन हो गई, एक, विषम संख्या में एक, ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तीन, पांच, सात। इसी प्रकार जो पूर्णतः विभाजित ना हो दो से, वो क्या है, विषम संख्याएं। ठीक है, आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं, किससे, स्वयं और एक से, एक के अलावा अन्य किसी से भी विभाज्य नहीं हो, विभक्त नहीं होती हैं। मतलब स्वयं से होती हैं और एक से होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के देखें, उदाहरण में क्या देखेंगे, अभाज्य संख्याएं दो, ये देखो, ये स्वयं से हो रही है और एक से हो रही है, तो क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन, अब इसमें इधर देखेंगे चार, तो ये दो से भी हो रही, एक से भी हो रही, खुद चार से भी हो रही, तो ये तो नहीं है। ठीक, ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, पांच, सात, नौ, नौ नहीं। ठीक है, ऐसे आप निकाल लेंगे, क्या है, अभाज्य संख्या आ जाएंगी आपकी। और देख लेते हैं, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, तेरह। ठीक है, आगे बढ़े। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो स्वयं से और एक के अलावा किसी से विभक्त नहीं होती, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसी प्रकार भाज्य संख्याएं देखें, क्या देखना है, भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या, एक और स्वयं से तो होनी चाहिए, होती ही है वो तो, और एक से भी हो जाए और उसके अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित होने चाहिए, एक से ज्यादा किसी से भी विभाज्य हो जाए, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे चार, एक से हो रही, स्वयं से हो रही, और इधर दो से हो रही, अन्य किसी संख्या से और होने चाहिए विभाज्य, तो वो तो चार हो गई। उदाहरण के लिए चार, पांच नहीं है, छह होगी, सात, आठ होगी। इसी प्रकार ये भाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में एक चीज और देख लीजिए, एक जो है, आप कह रहे हैं स्वयं से हो रही, एक से हो रही, लेकिन इधर क्या है, एक, एक तो एक से ही हो रही है अकेली, स्वयं भी एक ही है, तो इसमें क्या होता है, यह एक जो संख्या है ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्या है, ना ही भाज्य है। तो ये लाइन आप लिख ली, नोट कर लीजिए, एक जो है, एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य। भाज्य के लिए क्या बताया मैंने, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी एक से विभाजित हों, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इधर एक, एक ही से हो रही है बस, ओनली, तो एक ना तो भाज्य में आएगी ना तो अभाज्य में आएगी। ठीक है,
असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब दो संख्याएं दी हैं, कोई सी दो संख्याएं ले लेते हैं हम, यदि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिनका महत्तम समवर्तक एक हो, वे सह अभाज्य कहलाएंगी। कैसे? जैसे 4 और 9 है। देखो इनमें गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है, एक के अलावा इनका गुणनखंड, इनका महत्तम समवर्तक क्या आ रहा है? एक। इसके अलावा कोई ऐसा जो उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, जैसे इधर 4 में से 2 गुणित 2 है, इधर कितना है? 3 गुणित 3। तो दोनों में ऐसा उभयनिष्ठ नहीं है कोई गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। और उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण क्या है? जैसे 12, 25, 12, 25, इनमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। ठीक है, एक आध दो देख लेते हैं। 8, 9, 12, इनमें भी कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो एक के अलावा हो, एक ही सम में है। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है? युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या? युग्म अभाज्य संख्याएं मतलब युग्म में हुआ हो, जिनके ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी? युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या? 11 और 13। देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है, और अंतर 2 है, तो अभाज्य भी हैं दोनों। ये देखो दोनों अभाज्य हैं, तो क्या है? युग्म अभाज्य। ये वर्ग 2 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इनको आप अच्छे से देखिए और अपने नोट्स बनाते हुए जाइए। युग्म अभाज्य क्या होती हैं? जिनके जिनके बीच का अंतर कितना है? 2। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब देखेंगे हम परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, कौन सी? वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें जिन्हें किसके रूप में? p बटे q के। जैसे उदाहरण के लिए देखें, जैसे 3 बटे 4, इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक क्या होते हैं? जो माइनस से लेके प्लस तक जाएं, वो संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब भी हमने पहले देख चुके हैं एक दो पॉइंट पीछे। q बराबर 0 के नहीं, 0 परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब जो q है, जो बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इधर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वे क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 बटे 4 हो गई, 5 बटे 6 हो गई, 5 बटे 6 हो गई। और देखते हैं, जैसे 4.177। ठीक है, रुको एक से, हाँ 4, इसको भी परिमेय संख्या, क्यों? इसका दशमलव हटेगा 1, तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये भी p बटे q के रूप में लिख लिया हमने इसको। 4, तो 4 की इसके नीचे 1 लिखने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, और देख लेते हैं। और जैसे
0.23 पर बार। तो इसको भी P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो बार हटेगा तो क्या होगा? एक 9 आता है। कैसे आता है? देखो 23 बार जिस पर लगा रहता है उसका एक 9, और जिस पर बार नहीं होता उसका 0, और जिस पर बार नहीं होता इधर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 21/90। ठीक है, तो इसको भी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इन सबको चर्चा हम आगे करेंगे, बार कैसे हटाएंगे, कैसे क्या करना है। ठीक है, इसको भी P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या? अपरिमेय संख्या है जो P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, √2, इसको कैसे लिखेंगे? P बटे Q के नहीं लिख सकते। और देख लो √15, 5 की पावर 1/3, इसको भी, इसका क्या हो जाएगा? इसका ये क्यू रूट हो जाएगा, 5 हो जाएगा अंदर। ठीक है, पाई, पाई भी क्या है? इसको पाई बोलते हैं। पाई भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसको अलग से नोट करके लिख लीजिए। पाई एक अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। चले आगे। अब देखो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं? यदि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हूं उसके अंदर, तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P बटे Q के रूप में लिखी हुई। ठीक, अपरिमेय, इन सब को मिलाकर मिक्स, मतलब परिमेय अपरिमेय जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखाई जा सके, तो वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम, 4 हो गई। क्या करें? 4, उदाहरण के लिए 4, 6, 2, √7, मतलब अपरिमेय परिमेय सब मिला के +4, -2, ये सभी अपरिमेय परिमेय संख्याओं को मिला के वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आपको ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ ये बहुत काम आने वाला है आपको। कभी पूछ लेता है कि वास्तविक संख्याएं बताओ, कभी पूछ लेता है प्राकृतिक संख्याएं बताओ, कौन सी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, ऑप्शन दे देता है। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी संख्याएं, नंबर्स। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या है? उदाहरण के लिए देखें, जैसे ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, जो वर्गमूल लगा दिया ऋणात्मक संख्या हो गई, तो ये होता है काल्पनिक संख्याएं। जैसे एक आयोटा, इसका भी, इसका इसका मान कितना होता है? -1 अंडर रूट, इसका मान ही होता है माइनस, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा यदि आ जाए ऐसे, इसको भी नोट करके लिख लीजिए कि आयोटा कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। कैसी है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, चल अब इनका हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं थोड़ा सा। कौन सी संख्या क्या है?
संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। संख्याएं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, कितनी संख्याओं के आधार पर। एक तो वास्तविक संख्याएं, एक तो वास्तविक संख्याएं, दूसरी दूसरी कौन सी संख्याएं हैं, दूसरी काल्पनिक संख्याएं और तीसरी मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिला के ये रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो इनका स्टार्टिंग कहाँ से, ये माइनस इंफिनिटी से 0, ये कहाँ तक जाती हैं, प्लस इंफिनिटी तक। कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। एक बार हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं अभी बताया था, जो माइनस वर्गमूल, जिन जिन संख्याओं का माइनस संख्याओं का वर्गमूल लेने पर वो है काल्पनिक संख्या बनती है। जैसे इसका मान क्या होता है, आयोटा। ठीक है, इसको जरूर लिखें। मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें 5 प्लस, अब इसमें परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक सबको ऐड कर दिया गया है, तो वो क्या होती हैं, मिश्रित संख्याएं। इस प्रकार लिखने पर क्या होती हैं, मिश्रित संख्याएं, मिक्स्ड नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या होती हैं, एक पूर्ण संख्याएं अभी देखा था, और एक दशमलव संख्याएं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो माइनस इंफिनिटी से, जो क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से -1, -1, 0, +1 और चलते चलते प्लस इनफाइनाइट तक जाएं। ठीक है, ऐसी संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। उसी में दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, इसको अब भी जानेंगे आगे थोड़े से। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, इस तरफ से जो शून्य के इस तरफ में वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो -1, -2, -3 ऐसे डैश डैश करके कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। ये 0 और धनात्मक पूर्णांक क्या है, जो 0 के इस तरफ है, +1, +2, +3। ठीक है, जो अनंत तक जाए वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब इनकी परिभाषा हमने सबकी जान ली है। ये थोड़ा सा अच्छा, दशमलव संख्याएं, ये किसके अंदर आ रहा है, पूर्णांक संख्याओं के। वास्तविक संख्याओं में एक होता है पूर्णांक संख्याएं, एक दशमलव संख्याएं। तो अभी पूर्णांक देख लिया हमने, पूर्णांक संख्याएं, ये देखो, ये पूर्णांक संख्या देख लिया हमने। अब देख रहे हैं दशमलव, दशमलव संख्याएं। एक होता है शांत दशमलव। कैसा होता है, शांत दशमलव। और एक होता है अशांत दशमलव। जैसे शांत दशमलव की बात करें, शांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे रुक जाते हैं, जैसे 0.234, इसके बाद नहीं जा रहा उसमें भाग, इतने ही तक गया भाई, कोई संख्या थी उसका इधर तक भाग गया, ये रुक गई संख्या, ये होती है शांत दशमलव। कैसी होते हैं, शांत दशमलव। जैसे और एक आध और उदाहरण देख लेते हैं, 2.53। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 5/2, तो इसमें भाग देंगे 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव के बाद 0, तो 2 पंचे दशमलव, ये होता है शांत दशमलव। ठीक है, 5 में 2 का भाग देने पर कितना आ गया, 2.5। तो ये क्या है, शांत दशमलव, रुक गया, अब इसके आगे नहीं जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, आज समझ में। ये क्या हो गया, शांत दशमलव। उसी प्रकार अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होते हैं, जो कभी रुकते ही नहीं है, आगे बढ़ते ही जाते हैं, उनका डेड डैश लगा दिया जाता है। जैसे 2.33333, ऐसे आगे चलते जाते हैं, 3 आ ही रहा है। तो उसमें ही दो कैटेगरी होती हैं। एक तो क्या होती है, रिपीटिंग संख्या, मतलब जैसे 3 आ रहा है, बार बार एक ही चीज आ रही, 3 3 3 3। ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार वही नंबर। और देख लेते हैं, जैसे 1.5
16 तो ये 16 1 6 रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे एक और देख लेते हैं, 2.345। देखो अभी देखो इधर 3 4 5 तक, फिर गया 3 4 5 और जा रहा है। तो इस प्रकार हर तीसरे नंबर बाद ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसे कहते हैं पुनरावर्तन। क्या होती है? पुनरावर्तन। और एक होती है नॉन पुनरावर्तन, मतलब जिनका रिपीटेशन नहीं होता है। वो संख्याएं कैसे? जैसे 2.3 6 4 7 कुछ भी, मतलब इनका पुनरावर्तन नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ। 8 3 2 इस प्रकार नॉन रिपीटिंग संख्याएं क्या होती हैं? एक शांत दशमलव होते हैं, एक अशांत दशमलव होते हैं। तो उसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक पुनरावर्तन मतलब संख्याओं का पुनरावर्तन होता रहता है, और एक होता है जिनका पुनरावर्तन नहीं होता है, उन्हें अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना है आज? संख्याओं का वर्गीकरण देखा, वास्तविक संख्याएं देखी, काल्पनिक संख्याएं देखी, मिश्रित संख्याएं देखी। उसके अंदर पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जिनके अंदर प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, ठीक है, दशमलव संख्याएं देखी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल से हम इसके आगे बढ़ेंगे, सवालों को देखेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए, जिससे आपके वर्ग 2 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें मैं अपना सहयोग दे सकूं, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि एकदम बेसिक से आपको बताया जा सके, जिससे पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बने, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन आना चाहिए। किस प्रकार आया क्वेश्चन, इन सब का निचोड़ हम पटेल एजुकेशन में देखेंगे। और आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए, और अपने साथियों को भी जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए, उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।